हम लोग चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें निकालना है एक ट्रायंगल का एरिया, टू साइड्स ऑफ विच आर, उसके खाली दो साइड्स दिए गए हैं ट्रायंगल के। तो 18 सेंटीमीटर एंड 10, ये इसके दो साइड्स हैं। 18 तो एक साइड है, दूसरा है 10 एंड द पेरीमीटर इज 42 और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है 42। तो यहाँ पर तीन साइड नहीं दिए गए हैं, एक तो दो साइड और दूसरा है पेरीमीटर। अगर यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल यहाँ पर है, दिस इज ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस इज 18 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर और जो 42 है ये इसका पेरीमीटर है। दैट मीन्स तीसरा साइड नहीं दिया गया है इसमें, खाली दो साइड्स, चाहे आप ये दो लेंगे या ये दो, तो एनी टू साइड्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो दो साइड्स गिवन है लेकिन यहाँ पर है तीसरा साइड नहीं दिया गया है, खाली पेरीमीटर दिया गया है। तो जब भी हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे तो हम पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, उसके बाद यूज करते हैं फार्मूला। लेकिन उसके लिए जब हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला तो उसके लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए, यहाँ पर खाली दो गिवन है। तो पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा तीसरा साइड। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए सी। लेट फॉर एग्जाम्पल दिस ए इज 18, तो बी को दूसरा लेंगे 10 सेंटीमीटर। ये 42 जो है ये सी नहीं है, यानी ये तीसरा साइड नहीं है, ये पेरीमीटर है। तो जो सी है थर्ड साइड, इट इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है। जो पेरीमीटर है वो दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे अब पहले तीसरा साइड। तो जैसे अगर हम लेंगे दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो जब इनका सम करेंगे तो ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलेगा। जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ए सी, अगर लिखेंगे ए प्लस दिस इज बी सपोज एंड दिस इज सी, ए बी एंड दिस इज सी। तो जब ऐड करेंगे तीनों साइड्स को ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इसका पेरीमीटर निकलेगा। तो वो तो गिवन मगर है 42, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 42। दैट मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, जब तीनों को ऐड करेंगे तो वो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलेगा। बट इज गिवन इट इज 42, तो ऐसे बनेगा वो ए प्लस बी प्लस सी, इट इज गिवन 42। अब हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू डालेंगे, ए के बदले 18, बी के बदले 10 और जो सी है यहाँ पर सी को ऐसे लिखेंगे इट इज इक्वल टू 42। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। कैसे करेंगे हम सॉल्व, पहले इनको सम करेंगे 18 प्लस 10 इट इज 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी का जो वैल्यू कैसे आएगा, सी इज इक्वल टू 42 प्लस 28 यहाँ पर जाएगा माइनस 28, सो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28 दैट इज 14। सो C इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में, तो थर्ड साइड जो होगा वो भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो यहाँ पर अब C 14 है। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या निकालते हैं S। तो S कैसे निकलता है, S a प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल यूज कर सकते हैं, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज 42। तो जो S होगा दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, तो S निकलेगा सिंपल P बाई 2। P मीन्स पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट में हम करेंगे, हम पेरीमीटर का हाफ निकालेंगे, वो बनेगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर यहाँ पर 42 है, अपॉन करेंगे 2, तो जब डिवाइड करेंगे 42 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा, तो वो निकलेगा 21 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया सेमी पेरीमीटर। ना अब हम निकालेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर अब तीन साइड्स गिवन है, तो इसी के जरिए हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो जो हीरोन्स फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ आई से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो नाउ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ जो एस यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर वो 21 है, इंटू ब्रैकेट लिखेंगे फिर एस माइनस ए, यहाँ पर एस अगेन 21 माइनस ए, हमने ए 18 लिया है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, दोबारा ब्रैकेट s माइनस बी, s इज 21 माइनस b, b इज 10, अगेन ब्रैकेट क्लोज, दोबारा ब्रैकेट s माइनस c, s मीनस 21 माइनस c, यहाँ पर जो c का वैल्यू आया वो है 14, ब्रैकेट क्लोज, दोबारा स्क्वायर रूट ऑफ
21 इंटू 21 माइनस 18 तो 3 निकलेगा। दोबारा 21 माइनस 10 11 आएगा। 21 माइनस 14 तो यहाँ पर 7 आएगा फिर इसे। सो 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो जैसे हमने पहले किया था, हम यहाँ पर फैक्टराइज भी कर सकते हैं या सिंपल हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे कैसे? 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा, जब मल्टीपल होगा 4851। तो हमने मल्टीपल किया 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 तो 4851। तो अब हमें इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर? पहले हम लिखेंगे ये नंबर 4851, तो फिर उसके बाद करेंगे प्लस स्क्वायर रूट। तो जो इसका वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट का वो आएगा 69.6491। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद आएंगे इनफाइनाइट नंबर, दैट मीन्स ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं बनेगा। इसका हम जो वैल्यू है वो नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम पॉइंट के बाद खाली 2 लेंगे, तो इसको लिखेंगे अब दैट इज इक्वल 69 पॉइंट। अगर पॉइंट के बाद 2 लेंगे तो जो तीसरा है ये 9 है। जो तीसरा है अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ये 64 जो होता है इसमें एक ऐड हो जाएगा, वो बनेगा 65। लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू होगा ये इसका अप्रॉक्सीमेट होगा, दैट मीन्स तकरीबन इतना, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगा। तो 69.65 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन इतना वैल्यू, क्योंकि ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो ये था इस ट्रायंगल का एरिया।